बजू, ये मैच जीतने के लिए क्या इंडिया के रन काफी हैं? जी हाँ, मुझे लगता है कि रन तो काफी है। गेंदबाजी जिस तरीके से भारतीय खेमे ने की है अभी तक, तो 325 रन काफी है। हालांकि हम जानते हैं कि ये सामने साउथ अफ्रीका है, इन्होंने भी बहुत रन बनाए हैं इस कंपटीशन में। शायद भारत के बाद एक ऐसी सफल टीम जिनके पास बल्लेबाजी लंबी है और अटैकिंग बल्लेबाजी है। तो अगर कोई चेज कर सकते हैं तो वो शायद ये साउथ अफ्रीका के ही बल्लेबाज हैं। भारत भारत के सामने जो चेज कर सकते हैं, बट विद द काइंड ऑफ फॉर्म शामी एंड और सिराज या फिर बुमराह, ये तीनों गेंदबाजों ने अगर ऊपर से स्पेल डाला, जैसे रायना अभी बात कर रहे थे, क्योंकि नया गेंद बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नए गेंद के साथ अगर डिकॉक को आउट कर दिया, जो बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, और ऊपर से अगर एक आध विकेट और चटका दिया, तो फिर जो है ब्रेक लग सकती है। और चेस करते हुए साउथ अफ्रीका अभी तक बड़ी टीम दिखी नहीं है। ये अभी तक भी इनको मैं वैसी टीम नहीं मानता हूँ। जब ये पहले बल्लेबाजी करते हैं बहुत खुल के खेलते हैं, बट हाँ, चेस करते हुए मैं अभी इनको देखना है कि इनमें वाकई दम है या नहीं। मुझे आज लगता तो नहीं है कि ये रन बना पाएंगे। बाकी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, बट जो मेरी अपनी सोच कहती है कि ये रन काफी है। ये 326 रन काफी हैं। सुरेश, आप भी मानते हैं? जी बिल्कुल। और जिस तरीके से भज्जूपा ने बोला, मदन बाजी भी बात कर रहे थे, विकेट चटकाना पड़ेगा। तीनों फास्ट बॉलर दमदार हैं हमारे। और सबसे बड़ा पलड़ा होगा कि कुलदीप यादव कितनी जल्दी गेंदबाजी करने आते हैं, क्योंकि दोनों आप देखें, क्लासन, मार्करम और उसके बाद डेविड मिलर, वो सब स्वीप बहुत खेलते हैं। आज कुलदीप यादव भी हो सकता है 4-5 विकेट लेके वहां बोले कि विराट, आपने 49वां बनाया, मैंने भी ना 5 विकेट लेके आपको जीत हासिल कराई है। विराट ने बोला भी है ना कि जन्मदिन पर 100 आया है, तो कहते हैं इसीलिए खास है। लेकिन विराट भी इस बात को समझते हैं। उन्होंने कहा है, विराट ने भी बोला है कि 326 जो है वो मैच विनिंग स्कोर है। हाँ बिल्कुल, मैच विनिंग स्कोर है कि इसमें कोई, देखिए जैसे गेंद स्लो आ रहा है, जैसे गेंद टर्न कर रहा है, तो आपके पास बॉलिंग अटैक तो बेस्ट बॉलिंग अटैक है इस वक्त वर्ल्ड का। तो मेरे को नहीं लगता कि ये टारगेट जो है ये हमारे जो बॉलर है ये अचीव करने देंगे। बाकी देखिए, खेल में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ये जरूरी है कि आपके, अगर आप शुरू में विकेट ले लेते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। पर डेफिनेटली चांसेस आर मोर है ना। अगर आप स्क्रीन में देखेंगे ना नीचे, तो 98% लिखा होगा, 90% इंडिया, 10% साउथ अफ्रीका। बाद में देखेंगे क्या कहते हैं। अच्छा बजू, ये कैलकाटा ईडन गार्डन्स, मुझे पता है कि आपका तो खैर पहला भज्जूपा की हैट्रिक भी होती है। मैं वही तो कह रहा हूं कि जो कहते हैं ना हरभजन सिंह लव अफेयर विद द गेम, वो तो ईडन गार्डन्स ही है। खैर ये इन कंडीशंस में फ्लडलाइट वहां पर थोड़ी जल्दी जलती है, क्या तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी? प्लस ओस गिरता है वहां पर। ओस में स्पिनर्स को दिक्कत कितनी आएगी, या फिर आपको लगता है कि किस तरह से आप ओस में गेंद डालेंगे? ये बात तो सही है कि यहाँ पे ओस तो गिरेगा, क्योंकि ये ईस्ट साइड है, तो फिर ईस्ट साइड में अंधेरा भी पहले हो जाएगा। अभी तक तो लाइटें जल भी चुकी होंगी। अंडर लाइट आपको जब तक गेंद नया है, जब तक उसकी बॉल के ऊपर शाइन रहेगी, बॉल को स्विंग होते हुए आप देखेंगे, क्योंकि ये नदी के किनारे है ये मैदान, तो आप देखेंगे स्विंग तो होगा गेंद। और वो नए गेंद का फायदा उठाना है। अगर 2-3 विकेट ऊपर नए गेंद से मार लिए, तो फिर मुझे लगता है कि स्पिनर का काम भी आसान हो जाएगा। बट हाँ, ड्यू आएगी, पर आपको सीखना पड़ेगा ड्यू के साथ कैसे गेंदबाजी करना है, क्योंकि ये पहली बार नहीं आ रही और ना ही आखिरी बार। और पहले भी कई मैदानों में आई है, वहां पे तो भारत ने अच्छी गेंदबाजी करी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नए गेंद के साथ, जैसे मदीपा और रायना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसी फॉर्म में हमारे फास्ट गेंदबाज हैं, वो विकेट लेके दें, शामी विकेट लेके दें, सिराज विकेट लेके दें, तो फिर ज्यादा ड्यू का फर्क जो है वो दिखे ना। क्योंकि ड्यू अगर आती है तो मुश्किल जरूर होगी, बट आपको ये सीखना होगा। ये सेमीफाइनल में भी आ सकती है, फाइनल में भी आ सकती है। सो दिस इज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सी की अडॉप्ट इनटू दो सिचुएशन जब प्रेशर ज्यादा है। और ये ऐसे, ये हो सकता है साउथ अफ्रीका ही मिले आगे फाइनल में, तो इनके साथ खेल रहे हो, इनको अगर आज हराओगे तो मनोबल बढ़ेगा भी। तो आज मौका जो है वो छोड़ना नहीं है, इस मौके को भुनाना है। और ये अपॉर्चुनिटी होती है, ड्यू हो या ना हो, आपने अपना काम करना है। रहना रहेगा 5 विकेट उसने बोल दिए, एंड आई बी द हैप्पीएस्ट अगर स्पिनर 5 विकेट लेगा तो। और ये आपके दोस्त मोहम्मद शमी, वो तो 5 के नीचे बात ही नहीं करते। नहीं, वो 4 लेके आ जा। 4 ही बहुत नहीं, लेकिन देखिए साउथ अफ्रीका ने रन तो बहुत बनाए इस वर्ल्ड कप में, दोपहर को बनाए। ये भी ना भूलें कि दोपहर को बनाए हैं। लाइटों में एक तो रन बनाना और दूसरा चेस करते वक्त, ये साउथ अफ्रीका के इम्तिहान है। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने भी बोल दिया है
कि मैं उम्मीद करता हूं विराट जल्दी मेरा रिकॉर्ड तोड़ दें। भाई उन्होंने बधाई भी दी है। आप जानते हैं कि आज दोनों 49 ओडीआई सेंचुरीज पर इकट्ठे खड़े हैं और सचिन ने अभी कह दिया है कि जल्द मेरा रिकॉर्ड तोड़ दें। ये सचिन तेंदुलकर की तरफ से बात आई है। साउथ अफ्रीका की बैटिंग की मैं बात कर रहा था। उन्होंने रन बड़े बनाए हैं भाई, उन्होंने तो कमाल ही की है इस वर्ल्ड कप में। पर दोपहर को बैटिंग करते हुए, पहले बैटिंग करते हुए जहां पर स्कोरबोर्ड खाली होता है, अब सामने जो भी है आपने 326 लगाए हैं, प्लस आप फ्लडलाइट्स में बैटिंग करेंगे, प्लस तीसरी बात आप चेज करने में बहुत माहिर नहीं है। तो साउथ अफ्रीका की रिस्पॉन्स कैसी होती है? नहीं, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम होगा और मुझे लगता है इंडियन बॉलर्स के लिए भी बहुत बड़ी परीक्षा है आज। ईडन गार्डन में किस तरीके से वो गेंदबाजी करेंगे। स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत छोटा है, स्टंप पे डालना पड़ेगा बॉल, और उनके पास बड़े अच्छे मैच विनर प्लेयर हैं। जैसे बजुपा ने बोला कि डिकॉक को जल्दी आउट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे मार्करम आते हैं, फिर वेंडन डूसे आते हैं, उसके बाद क्लासन आते हैं, उसके बाद नीचे मार्को एंसन भी बैटिंग करते हैं, फिर डेविड जो किलर मिलर हैं हमारे, वो क्योंकि लेफ्ट आर्म जड्डू आएंगे तो अटैकिंग ऑप्शन ज़्यादा साउथ अफ्रीका के पास होगा। फिर आप देखिए कितना वो रिवर्स स्वीप खेलते हैं। उनके कप्तान भी अभी इतना फॉर्म में है नहीं इस वर्ल्ड कप में, कप्तानी अच्छी करें, हो सकता है आज उनका दिन हो, क्योंकि ये मैच मुझे लगता है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल की तरफ पे है। वो किस तरीके से चेस करेंगे, किस तरीके से डिफेंड होगा, ये आने वाले टाइम के लिए ना एक बहुत बड़ी परीक्षा है आज। और मुझे लगता है कि इंडिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि हमारे पास जो स्पिनर है उनके अंदर ना एक अलग भरोसा है, स्टंप पे डालते हैं। और जड्डू तो इस विकेट पे बहुत ही डेडली होंगे। कुलदीप का वो अलग सहायता मिलेगा उनको उस विकेट पे। बट सबसे इंपॉर्टेंट होगा बुमराह का वो 3-4 ओवर नई बॉल से, उधर से सिराज एक अच्छी लाइन में दिख रहे हैं, ऊपर से 3-4 गिरे तो फिर नीचे जब स्पिनर आएंगे तो आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका बैटिंग यूनिट के लिए। और भज्जू ये तो मोहम्मद शमी का भी होम ग्राउंड है कोलकाता। अब बिल्कुल देखिए मोहम्मद शमी यहाँ खेलता भी है। और दूसरी एक बात जो कंडीशन हरभजन ने की या सुरेश ने की, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनके साथ कि गेंद हिलेगा भी, गेंद टर्न भी करेगा। पर एक साउथ अफ्रीका की बात आपको माननी पड़ेगी कि वो रन बना कर आ रहे हैं, उनके बल्लेबाज रन बना के आ रहे हैं और वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर होता है। अब इस मैच में वो प्रेशर कैसे लेते हैं, क्योंकि देखिए 326 रन का प्रेशर डिफरेंट है। वो लाइट में कैसे खेलते हैं, गेंद मूवमेंट जो हमारे तीनों फास्ट बॉलर हैं, जो 2 स्पिनर हैं, उनको कैसे खेलते हैं, ये प्रेशर उन पर बना रहेगा। मैं समझता हूं कि ये भी फाइनल के लिए जो है बहुत रास्ते आपको आपकी टीम को बता जाएगा। और एक और बात जो बजीनो की, देखिए आपकी जो कल जापान ने जैसे गेंद की है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने अपनी लेंथ नहीं छोड़ी। ओस में भी उन्होंने अच्छी गेंद हाँ, ओस में भी उन्होंने अपनी लेंथ नहीं छोड़ी। उन्होंने चाहे गेंद टर्न नहीं किया, पर उन्होंने गेंद बिल्कुल वो सटीक, जैसे कहते हैं ना कि मारने वाला नहीं दे रहे थे, थोड़ा सा पीछे दे रहे थे, तो उसमें गेंद हिट करना बड़ा मुश्किल था उनके लिए। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले मैचेस है सेमीफाइनल फाइनल, वो आपको ये कंडीशन अडेप्ट करने पड़ेंगे। सही बात है। ओस तो भाई पिछले 25 साल से जब वनडे क्रिकेट बदल ही गई, वो डे नाइट ही हो रही है, तो ओस तो गिरती गिरती है। भज्जू, रोहित शर्मा, अब चूंकि विराट का इतना बड़ा कीर्तिमान है, आज 100 भी है, रोहित शर्मा पर इतनी बात नहीं हुई, लेकिन ये रोहित का अंदाज जो इस वर्ल्ड कप में उन्होंने शुरुआतें की हैं, उससे नीचे वाले बल्लेबाजों के लिए तो बहुत आसानी हो जाती है। बिल्कुल, ये वो काम कर रहे हैं जो वीरेंद्र सहवाग करते थे। और रोहित का ये जो खेलने का लहजा है ना, ये बाकियों के ऊपर से प्रेशर हटा दे रहा है। तो ये क्रेडिट टू रोहित शर्मा की सोच, क्योंकि अगर कप्तान कहता है कि हमें ऐसी क्रिकेट खेलनी है, जैसे इयान मॉर्गन ने कहा था कि हमें इस तरीके की क्रिकेट खेलनी है, दे वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप, पर वो उनकी जो सोच थी पहले वो उन्होंने खुद करके दिखाया। और ये किसी और को नहीं पूछा उन्होंने कि आप जाके अटैकिंग गेम खेलिए, शुभमन गिल को नहीं बोला, खुद कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो अपने आप एक कप्तान की तरह जो है वो छाप छोड़ रहे हैं। सो गुड टू सी हिम लीडिंग द वे लाइक ए कैप्टन। और मतलब ये अच्छा लगता है देखे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैदान पे उतर रहे हैं और फ्री फ्लो में क्रिकेट खेल रहे हैं। उसमें मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनापन दिखता ही नहीं है कि मैं अपने भी कुछ रन बना लूं, सिर्फ और सिर्फ टीम देखता है कि टीम को क्या जरूरत है, और टीम को जरूरत है वो ताबड़तोड़ स्टार्ट की जो वो दे के दे रहे हैं, जिसके चलते अगर आके विराट भी थोड़ा टाइम लेते हैं या फिर केएल राहुल भी आके टाइम लेते हैं तो चल जाता है, क्योंकि आपने वो पहले ही बॉलें जो है वो कवर कर ली है।